माय चैनल लाइफ एंड लिविंग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम कुछ नया करने वाले हैं, कुछ अलग करने वाले हैं। तो आज हम करने वाले हैं मेरी बेडरूम की वॉल का मेकओवर, जो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम ना बहुत टाइम से फेस करनी पड़ रही थी। वैसे तो हमारा घर न्यू ही है, बट ये प्रॉब्लम मुझे बार बार हो रही थी। सीज़न के अकॉर्डिंग मुझे इसे बार बार रिपेयर करना पड़ रहा था। मैं खुद ही इसे रिपेयर कर रही थी, बट मैंने सोचा कि नहीं, अब इसका कुछ परमानेंट सोल्यूशन तो हमें निकालना ही चाहिए। तो आज मैं पूरी तरह से इसका ट्रांसफॉर्मेशन करने वाली हूँ। सो वीडियो में एंड तक के ज़रूर से बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारा काम होता है स्टार्ट। तो सबसे पहला जो स्टेप था हमारा ये था कि मैंने यहाँ पर जितने भी बबल्स थे मेरे वॉल पर, जितनी भी पपड़ी निकली हुई थी, मुझे एक्स्ट्रा सब छांट लेना था, सबको निकाल देना था, ताकि हमें बाद में और कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जहाँ तक मेरे सारे बबल्स निकलते होंगे, जहाँ तक पूरी पपड़ी निकलती, मैंने पूरा ट्राई किया कि मैं जितना हो सकूँ उतना तक मैं इसे रब करते जाऊँ। तो फिर रब करने के बाद मैंने यहाँ पर सैंड पेपर की हेल्प से मैंने जितना इसे रब करना था उतना रब कर लिया। रब करने के बाद इसे मुझे एकदम पूरे स्मूथ करना था, क्योंकि जो प्रोसेस हम आगे करने वाले हैं वो अच्छी तरह से इसका लुक दे और इसका रिजल्ट भी अच्छा निकले। तो यहाँ पर कॉर्नर्स को भी मैंने अच्छे से रब कर लिया था सैंड पेपर से। पहले मैंने एक लोखंड के पतरे की हेल्प से इसे अच्छे से पूरा घिस लिया था, उसके बाद मैंने सैंड पेपर का यूज किया है, वरना आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो आप देखोगे कि यहाँ पर कितना सारा पूरी पपड़ी निकली हुई है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक कपड़े की हेल्प से जो भी एक्स्ट्रा पाउडर था वॉल पर जो नीचे गिरा हुआ था वो पूरा निकाल दिया है, क्योंकि आगे हम लिक्विड का यूज़ करने वाले हैं, तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पर एक कपड़े की हेल्प से वॉल को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है, पूरा साफ कर दिया है। देन ड्राई कपड़े से पोंछने के बाद मैंने यहाँ पर इसे 2 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था, ताकि मुझे देखना था। मेरी वॉल में प्रॉब्लम ये है कि अंदर से नमक निकल रहा था, उस वजह से पपड़ी भी निकल रही थी। तो यहाँ पर मैंने इसे 2 दिन सूखने के लिए छोड़ दिया था, ताकि मुझे देखना था कि और इसमें से नमक निकलता है कि नहीं। तो हाँ, आप देख सकते हो कि यहाँ पर थोड़ा थोड़ा और नमक निकल रहा है, और सेम मेरे हाथ के ऊपर आप देखोगे कि वहाँ पर एक बड़ा सा बबल भी दिख रहा है। तो मैंने सोचा कि अब इसका परमानेंट हमें सोल्यूशन करना है। जब करना है तो एक ही बार में ही हमें सब करना है, बार बार हमें नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पर और अंदर तक के जितना हो सकता था मैंने यहाँ पर उसे अंदर तक के पूरा ही यहाँ पर मैंने उसे पूरा झड़ा लिया था, पूरा मैंने अंदर तक के इसे खुरेद लिया था। और आप देखोगे जो छोटे छोटे छेद थे वो बड़े हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमें तो परमानेंट सोल्यूशन करना ही था, तो मैंने यहाँ पर पूरा ही इसे छील लिया था, पूरी जो भी पपड़ी थी पूरी निकाल ली थी। अब उसके बाद हम यहाँ पर इसके ऊपर अप्लाई करने वाले हैं डॉक्टर फिक्सिट का ये URP, जो कि मुझे बहुत ही सर्च करने के बाद मिला हुआ है। अब इसका रिजल्ट तो मैं आगे आपको बताऊंगी। ये वाटर प्रूफ है, और बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद, सर्च करने के बाद मुझे ये मिला है। इसका रिव्यू और रिजल्ट भी मैंने देखा हुआ है, सो मैंने सोचा कि मैं भी इसे ट्राई करती हूँ। तो चलिए मैं इसे अप्लाई करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में इसे निकाल लिया था। बाउल में निकालने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा वाइट सीमेंट का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो वाइट सीमेंट डाल सकते हो, अगर आपको स्किप करना है तो आप स्किप भी कर दीजिए, बट थोड़ी थिकनेस अगर चाहिए तो आप वाइट सीमेंट भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मैं डबल कोट अप्लाई करने वाली हूँ, आप चाहो तो सिंगल भी कर सकते हो या फिर डबल भी कर सकते हो, बट मेरी जो वॉल है उसमें सीलन ज़्यादा है, नमी जो है तो ज़्यादा है, इसलिए मैं यहाँ पर डबल कोट अप्लाई कर रही हूँ। और आगे आपने जो देखा हुआ है मेरे थंबनेल पर, तो जो चीज़ हम आगे करने वाले हैं उसके लिए तो बेटर है कि अगर मैं 2 से 3 भी कर लूँ तो चल ही जाएगा, क्योंकि इसका रिजल्ट मुझे अच्छा ही चाहिए। एज आई टोल्ड यू कि हम यहाँ पर डबल कोट अप्लाई कर चुके हैं, और हर एक कोट के लिए मैंने यहाँ पर 1 नाइट के लिए इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था, ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए और ये अच्छे से जो इसके अंदर की सीलन है या फिर इसके अंदर जो नमी है वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर आप देखोगे कि बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है, और इसका जो टेक्सचर है ना वो फेविकॉल जैसा है, एकदम से इसके ऊपर ये सेट हो चुका है। और आप देखोगे कि मैं रब कर रही हूँ तो पाउडर भी नहीं निकल रहा है, ना ही इसकी पपड़ी निकल रही है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, रिजल्ट तो मुझे काफ़ी अच्छा है, बट इसका रिजल्ट तो तब पता चलेगा जब हम इसके ऊपर जो ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं तो वो भी इसके ऊपर ऐसे ही फिक्स बैठ जाए, तो हमारे जो पैसे हैं वो वसूल हो जाएंगे।
उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ ये चेतक गोल्ड प्रीमियम वाइट पुट्टी। ये वाटर प्रूफ है, तो इसी से हम सारे हॉल्स को फिल करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने वाइट पुट्टी ले लिया है, उसी के साथ मैं इसमें ऐड करूँगी जो मेरी वॉल का कलर है, मैं वही कलर इसमें ऐड करूँगी। वैसे तो हम वाइट पुट्टी से भी इसे फिल कर सकते हैं, बट मैंने सोचा कि अगर हम इसमें रॉयल कलर ऐड करेंगे तो ये और अच्छी तरह से इसके ऊपर फिक्स बैठ जाएगा। तो यहाँ पे हमें जो है तो इसे ना पतला ज़्यादा बनाना है ना ही थिक करना है, इसे मीडियम ही करना है ताकि हमारी वॉल के ऊपर अच्छे से स्मूथली बैठ जाए। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से इसका पेस्ट बना लिया था। अब मैं एक एक करके सारे हॉल्स को फिल कर लूँगी। यहाँ पर इसी में ज़्यादा मुझे मेहनत लगी थी, बहुत मुझे 2 से ढाई घंटा, ढाई भी नहीं 3 घंटे ऑलमोस्ट लग गए थे। बहुत ही मेहनत का काम है, हाथ रह जाते हैं पूरे इसे लगाते लगाते, क्योंकि हमें इसे पूरा लेवल में लाना होता है और ये जल्दी कहीं पर रह जाता है, कहीं पर अंदर चले जाता है, तो ये जल्दी आता नहीं है। वैसे तो स्मूथ होता है, बट हमें देखना होता है कि ताकि हम बाद में अगर सैंड पेपर से इसे रब करें तो ये अच्छे से एकदम स्मूथ हो जाए और पूरा लेवल में आ जाए। तो उस हिसाब से हमें इसे लगाना होता है। तो इसे मुझे बहुत टाइम लगा था, बहुत ही मेहनत का काम है। दिखता ईजी है लेकिन होता नहीं है, तो इसे भी मुझे बहुत टाइम लग गया था। तो यहाँ पर चलिए हम सारे होल्स को अच्छे से फिल कर लेते हैं। देन यहाँ पर वाइट पुट्टी के यूज़ करने के बाद हमने इसे 1 नाइट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था ड्राई होने के लिए, और ये ड्राई हो चुका है। इसमें बिल्कुल भी गीलापन नहीं है, ना ही इसके अंदर नमी है। अब बारी आती है इसके फिनिशिंग की। हमें इसे स्मूथ बनाना है ताकि जो हमने जो वाइट पुट्टी का यूज़ किया है तो थोड़ा इससे दरदरापन है, थोड़ी ये खड़बुड़ी सी है, तो इसे हमें सैंड पेपर से रब करना है ताकि ये स्मूथ हो जाए। तो यहाँ पर जहाँ कहीं भी हमने वाइट पुट्टी का यूज़ किया है तो उसे मैं वहाँ पर सैंड पेपर से रब कर लूँगी। देन हमने यहाँ पर सैंड पेपर से भी इसे रब कर लिया था और बायोगॉडी से भी रब करने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा था। मेरे तो हाथ ही रह गए थे, बहुत टाइम लगा मुझे इसे स्मूथ करने के लिए, कि वो एकदम बहुत ही ड्राई हो जाती है, सूख जाती है, तो जल्दी रब नहीं होती है। तो उसे भी मुझे रब करने के लिए, एकदम वॉल के टेक्सचर में लाने के लिए मुझे बहुत ही मेहनत करनी पड़ी है। तो ये यहाँ पर काफ़ी स्मूथ हो चुका है। अगर आपकी वॉल भी इसी तरह से है तो आप भी सिर्फ इसके ऊपर सिर्फ कलर कर सकते हैं और ऐसे ही छोड़ सकते हैं, बट मुझे यहाँ पर कलर नहीं करना है। अब यहाँ पर जो मेन प्रोसेस है हम वो यहाँ करने वाले हैं। सो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं वॉलपेपर का, जो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी एक नया लुक देने के लिए मेरे बेडरूम को। तो यहाँ पर मैं वॉलपेपर यूज़ करने वाली हूँ। तो वॉलपेपर का कलर हमने बेडरूम की थीम के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिया है। बस इसमें कॉन्ट्रास्ट में जो हमने यहाँ पर लीफ लिए है वो थोड़े ग्रीनिश कलर के हैं। सो यहाँ पर भैया भी आ गए थे लगाने के लिए, क्योंकि जो हमारा वॉलपेपर था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, उसमें लीफ बने हुए थे तो वो हमसे तो नहीं हो पाता था। तो यहाँ पर हमने सोचा कि प्रोफेशनल ही लगाए तो ही बेटर होगा। तो यहाँ पर भैया ने अपना काम शुरू कर दिया था। यहाँ पर वॉलपेपर हमने खुद से चूज़ करके लाया हुआ था, सिर्फ भैया इसे लगाने के लिए आए थे। और जो बोलते हैं ना कि एक प्रोफेशनल का काम प्रोफेशनल ही कर सकता है, अगर हम कितनी भी कोशिश करें तो थोड़ी गड़बड़ी तो हो ही जाती है। तो यहाँ पर भैया ने सच में तो इतनी अच्छी तरीके से लगाया था कि मैं तो शॉक ही हो गई थी। और आप देख सकते हो इसका लुक के जो बरोबर लीफ की डिज़ाइन है, बरोबर भैया ने लाइनिंग बाय लाइनिंग ली है। ओ माय गॉड, हम तो ये कर ही नहीं पाते थे। तो यहाँ पर वॉलपेपर सिर्फ हमने ला के दिया था, भैया ने सिर्फ उसे लगाने का काम किया है। ग्लू भी भैया ने उन्हीं की तरफ से यहाँ पर लाया हुआ था। अब बारी आती है हमारी वॉल को डेकोर करने की। तो वॉल को डेकोर करने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ मीशो से कुछ डेकोर पीस भी मंगवाए हैं। और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ये आर्टिफिशियल हैंगिंग फ्लावर, जो मेरी एसी की वायर जा रही है उसे हाइड करने के लिए, उसे छिपाने के लिए मैंने यहाँ पर इसे हैंगिंग आर्टिफिशियल फ्लावर का यूज़ किया हुआ है। और ये कॉर्नर में जो है ना फ्लावर काफ़ी अच्छे लगते हैं, कॉर्नर में एक अच्छा सा लुक भी ये क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से हमारे जो एसी का वायर है, पाइप तो हाइड नहीं होगा पूरी
पूरी तरह से, बट जो एसी का वायर है वो हाइट हो जा रहा है और पाइप पर भी मैंने थोड़े से आर्टिफिशियल फ्लावर वहाँ तक लगा दिए हैं और ये देखने में काफ़ी खूबसूरत भी लग रहे थे। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने कुछ DIY किया था, जैसे कि ये कलर का बकेट था तो मैंने इसे यहाँ पर DIY करके इस तरह से एज अ प्लांटर में यूज़ करती हूँ। सेकेंड ये जो है तो सिर्फ आर्टिफिशियल प्लांट था जो नीचे बिल्कुल भी इसके सपोर्ट नहीं था, तो मैंने यहाँ पर इसे वाइट सीमेंट से बनाया था और एक्रिलिक कलर से इसे पेंट किया है। इसका भी शॉर्ट मैंने अपलोड किया है, आप चाहो तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। और यहाँ पर मैंने इसे कॉर्नर में रख दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने कुछ मीशो से फ्रेम्स भी यहाँ पर ऑर्डर किए थे जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, एकदम एलिगेंट लुक दे रहे थे और बहुत ही चीप प्राइस में मुझे यहाँ पर रिसीव हुए हैं। तो यहाँ पर मैं इसे भी अपनी वॉल को डेकोर करने के लिए यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर 2 सेट ऑर्डर किया था, बट मैंने दोनों को आगे पीछे ऑर्डर किया था, तो मुझे डाउट था कि ये वाला जो ऑर्डर है मुझे टाइम पर रिसीव नहीं होगा, तो मुझे इसे स्किप करना पड़ेगा। बट थैंक गॉड कि टाइम पर डिलीवर हो गया और मैं इसे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये वाले फ्रेम भी मुझे काफ़ी पसंद है, बहुत ही एस्थेटिक लुक दे रहे थे। सो मुझे ये क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी लगी। तो मैंने जो 2 फ्रेम पहले लगाई हुई थी वॉल पर, मैंने उसे भी निकाल लिया था और फिर मैंने चारों का मेजरमेंट लेके इसे एक नए लुक में लगाया हुआ है। सो इसे लगाने के बाद जो वॉल का लुक आ रहा था तो मैं आपको क्या ही बताऊँ। आफ्टर अप्लाइंग दिस द लुक ऑफ द वॉल वॉज गेटिंग इन्हेंस अ लॉट। और इसे लगाने के बाद मेरी वॉल का पूरा लुक ही चेंज हो गया था। अगर मैं कहना चाहूँ तो इसे लगाने के बाद मेरी वॉल में 4 चांद लग गए थे। सिंपल एंड एस्थेटिक, और ये रहा मेरी वॉल का फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन लुक। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको मेरी बेडरूम की वॉल का मेकओवर वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको मेरी बेडरूम की वॉल का बजट चाहिए, पूरी डिटेल चाहिए, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। प्लीज़ टेक अ लुक एंड बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।